Namaskar and welcome at Hind Gurukul Edu 7. This is first part of verb. Before this, article, noun and pronoun have been uploaded already. तो उसे जाकर जरूर देखें. साथ में यूपी बोर्ड इंग्लिश लिटरेचर क्लास 12 का भी सीरीज चल रहा है, तो उसे भी देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करें. चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें. धन्यवाद. The topic of today's video is verb. तो आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे? वर्ब के बारे में देखेंगे. फर्स्ट सी द वर्ब डेफिनेशन ऑफ वर्ब. अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड दैट स्टेट्स अबाउट अ पर्सन थिंग. तो वर्ब क्या होता है? एक एक्शन वर्ड होता है. मीन्स इससे किसी एक्शन, किसी क्रिया का होना पाया जाता है. और ये जो एक्शन होता है ये किसी पर्सन या थिंग से कनेक्टेड होता है. मतलब ये एक्शन कहीं ना कहीं इस पर्सन या थिंग से जुड़ा होता है और इसीलिए इसे वर्ब कहा जाता है. जनरली हिंदी में इसे क्रिया कहते हैं. तो वर्ब इज एक्शन वर्ड. एक एक्शन वर्ड होता है जो किसी पर्सन या थिंग के बारे में कुछ बताता है, उससे उसके एक्शन के बारे में क्लियरिटी जो है प्रेजेंट करता है. एग्जाम्पल इज अदिति टॉक्स, ही इज राइटिंग. अब देखिए क्या कहा गया है कि जो वर्ब होता है किसी पर्सन या थिंग के स्टेट्स के बारे में कुछ बताता है या उसको स्टेट करता है या उसके बारे में कुछ एक्शन के बारे में बताता है. तो यहाँ पे अदिति टॉक्स, ये जो टॉक वर्ब है ये अदिति की एक्शन को बता रहा है. अदिति इज पर्सन हेयर, तो इसके एक्शन को कौन बता रहा है? ये जो वर्ड टॉक है ये बता रहा है. तो दिस इज वर्ब. तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब. अदिति टॉक्स, अदिति बात करती है. ही इज राइटिंग. और यहाँ पे ही जो प्रोनाउन है ये क्या कर रहा है? राइटिंग कर रहा है. तो इसका एक्शन वर्ड क्या हो गया? राइटिंग. ही इज राइटिंग, वह लिख रहा है. तो इसका एक्शन क्या है? लिखने का एक्शन है और इस वजह से ये क्या हो गया? वर्ब हो गया है. तो कहीं ना कहीं वर्ब में हमने क्या देखा कि ये किसी पर्सन या थिंग के जो एक्शन है उसको बताता है. ठीक है. अ वर्ब में टेल अस व्हाट अ पर्सन और थिंग डज. व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग. व्हाट अ पर्सन और थिंग इज. देखिए वर्ब से हमें तीन चीज़ें पता चलती है. एक तो ये चलता है कि वर्ब हमें बताता है कि अ पर्सन थिंग डज, कोई भी पर्सन या थिंग क्या करता है. एक ये चीज़ हमें पता चलता है वर्ब से कि कोई पर्सन और थिंग क्या करता है. ठीक है. उसका एक्शन, तो किसी पर्सन और थिंग का एक्शन पता चलता है वर्ब से. व्हाट इज डज टू अ पर्सन और थिंग. दूसरा चीज़ क्या पता चलता है कि किसी पर्सन या थिंग के लिए क्या किया गया है. मतलब किसी पर्सन या थिंग के लिए कौन सा एक्शन किया गया है. थर्ड थिंग इज व्हाट अ पर्सन और थिंग इज. तीसरा जो हमें पता चलता है वर्ब से कि कोई भी पर्सन या थिंग क्या है. तो हमें तीन चीज़ें पता चलता है. एक तो पर्सन और थिंग जो है वो क्या करता है. दूसरा उनके लिए, उस पर्सन थिंग के लिए क्या किया गया. तीसरा वो पर्सन और थिंग क्या है. सी द एग्जाम्पल है रीमा सिंग्स. ठीक है. अब यहाँ पे क्या कहा गया था कि वर्ब बताता है कि पर्सन और थिंग क्या करता है, यानी कि उसका एक्शन क्या है. किसी पर्सन और थिंग का एक्शन क्या है. तो यहाँ पे रीमा क्या है? पर्सन है. इसका एक्शन क्या हो गया? सिंग्स, गाना. ठीक है. तो रीमा का एक्शन क्या हो गया? सिंग्स हो गया. तो इससे पता चलता है कि पर्सन और थिंग क्या करता है, वो कौन सा काम करता है, क्या एक्शन करता है, ये पता चलता है वर्ब से. सेकेंड एग्जाम्पल, विनय इज पनिश्ड. ठीक है. विनय इज पनिश्ड. तो दूसरा हमने क्या कहा था कि किसी पर्सन और थिंग के लिए क्या किया जाता है. एक क्या करता है और क्या किया गया किसी पर्सन या थिंग के लिए. तो यहाँ पे विनय के लिए क्या किया गया? पनिश किया गया है, यानी कि विनय इज पनिश्ड, विनय को पनिश किया गया. तो डन टू विनय, यहाँ पे विनय के लिए डन हुआ क्या? पनिशमेंट. थर्ड वन इज ही इज अ डॉक्टर. अब यहाँ पे हमने क्या देखा था कि पर्सन और थिंग जो है वो क्या है. ठीक. पर्सन और थिंग क्या है, वो एक्चुअली है क्या.
तो यहाँ पे ही क्या है, डॉक्टर है, ही इज़ अ डॉक्टर, ही क्या हो गया, डॉक्टर हो गया। तो इससे क्या पता चला कि ये जो पर्सन है ही, ये क्या है, तो ये डॉक्टर है। तो क्या करता है, क्या किया गया और क्या है, ये तीन चीज़ें हमें वर्ब से पता चलता है। तो इट इज़ वर्ब, जिससे हमें पता चले कि पर्सन थिंग क्या करता है, उस पर्सन थिंग के लिए क्या किया गया और वो पर्सन थिंग क्या है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द वर्ब। वर्ब हैज़ बीन क्लासिफाइड इन 2 ways। वर्ब को 2 तरीके से क्लासिफाइड किया जा सकता है। तो फर्स्ट जो है वो देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट इज ट्रांजिटिव एंड सेकेंड इज इंट्रांजिटिव। तो जो वर्ब है उसको 2 तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है, जिसमें एक तरीका है और उस तरीके में वर्ब के 2 काइंड्स होते हैं, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव होता है। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ही इज़ रीडिंग अ बुक। इस एग्जाम्पल में देखिए, रीडिंग इज़ द वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस। अब जब किसी सेंटेंस का जो वर्ब है उसका कोई ऑब्जेक्ट हो और उस ऑब्जेक्ट से उस सेंटेंस का कंप्लीट सेंस हो, यानी कि किसी सेंटेंस में दिया गया वर्ब है उसका अपना ऑब्जेक्ट हो और उस ऑब्जेक्ट से उस सेंटेंस का जो कंप्लीट सेंस है वो क्लियर हो, तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। बुक किसका ऑब्जेक्ट है, जो वर्ब रीडिंग है इसका ऑब्जेक्ट बुक है। तो जब वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट हो तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। तो जो सेंटेंस में दिए गए वर्ब का ऑब्जेक्ट हो तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे और ये ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस का जो सेंस है वो कंप्लीट करता है। इंट्रांजिटिव वर्ब, रिया सिंग्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या होता है कि वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है नहीं, सिर्फ नाउन है और वर्ब है, इसका कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है वर्ब का उसे भी देख लेते हैं। फर्स्ट इज, सेकेंड क्लासिफिकेशन में फर्स्ट क्या है, लेक्सिकल वर्ब है। सेकेंड हेल्पफुल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है। थर्ड वन इज ऑक्सिलरी वर्ब है। तो यहाँ पे देखिए लेक्सिकल वर्ब मतलब होता क्या है, राइट, इट, रन, एक्सेट्रा, यानी कि जो मेन वर्ब होते हैं सेंटेंस में वही आपका लेक्सिकल वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, बी, इज, आर, एम, एक्सेट्रा, हैज, हैव, एक्सेट्रा। तो जो बी के दूसरे फॉर्म होते हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, क्या होते हैं, बी के ही फॉर्म होते हैं। तो ये वर्ब बी हो गया और हैज, हैव, हैड, एक्सेट्रा जो हो गए उसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है सेंटेंस में। कभी कभी ये बी जो होता है ये मेन वर्ब का भी रोल प्ले करता है, जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा, ही इज़ अ डॉक्टर, तो वह एक डॉक्टर है। यहाँ पे जो इज़ है हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। ये सब हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जब टेंस पढ़ेंगे तो डिटेल में जानेंगे। थर्ड वन, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में क्या आता है, टू डू आता है, कैन आता है, नीड होता है, ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ठीक है, जिसे मॉडल ऑक्सिलरी बोलते हैं। ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। तो हमने क्या देखा इसमें कि वर्ब क्या होता है और वर्ब से हमें क्या क्या पता चलता है। तो किसी थिंग और पर्सन का पता चलता है एक्शन, और उस थिंग पर्सन के लिए कौन सा एक्शन किया गया ये पता चलता है, और वो थिंग पर्सन क्या है। साथ में हमने 2 तरह के क्लासिफिकेशन देखे वर्ब के, जिसमें एक क्लासिफिकेशन है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब और सेकेंड क्लासिफिकेशन है लेक्सिकल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। तो अभी आगे हम इस वीडियो में जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब है उसी को लेकर डिटेल में देखेंगे। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ वर्ब। तो लेट्स सी, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं वर्ब को लेकर। फर्स्ट रूल क्या है, सम ट्रांजिटिव वर्ब्स गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल, एक्सेट्रा टेक 2 ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट रूल में क्या बताया गया है कि कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, जैसे कि गिव हो गया, आस्क हो गया, ऑफर हो गया, प्रॉमिस हो गया, टेल हो गया, ये ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब हैं जिनके 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट होते हैं, 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। तो सेंटेंस में कई सारे ऑब्जेक्ट रखे जा सकते हैं, तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है। और किन वर्ब की बात की जा रही है, गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल, एक्सेट्रा की।
अब वो जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब सेंटेंस में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो और वो ऑब्जेक्ट कोई ह्यूमन बीइंग हो, पर्सन हो, तो उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जब सेंटेंस में कोई थिंग हो और वो थिंग ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करे तो उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कोई वस्तु और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कोई पर्सन। अब देखते हैं, जब इनडायरेक्ट सेंटेंस में हम दोनों ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हमारा जो सीक्वेंस है, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना चाहिए, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना चाहिए। लेकिन ये सीक्वेंस चेंज भी हो सकता है अगर आप प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। पहले ये वाला सीक्वेंस देखते हैं कि फर्स्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना चाहिए, देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब दोनों ऑब्जेक्ट यूज करेंगे सेंटेंस में। तो सीधा एग्जाम्पल, शी गेव मी एन ऑरेंज। ठीक, शी गेव मी एन ऑरेंज, गेव इज हियर ट्रांजिटिव वर्ब, इसके ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी भी हो गया, ऑरेंज भी हो गया, बिकॉज सी ने क्या दिया? ऑरेंज दिया। किसको दिया? किसके लिए ऑरेंज दिया गया? मी के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हो गए। अब दोनों ऑब्जेक्ट में हम बताए थे जो पर्सन होगा वो हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जो थिंग हो जाएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा कि कैसे ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है। तो इस सेंटेंस में आपने देखा कि पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बट अगर आप प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो प्रीपोजिशन का यूज करते हुए आप पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख सकते हैं और बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। इसको कैसे लिखेंगे? सीधा एग्जाम्पल, शी गेव एन ऑरेंज टू मी। ठीक है, अब पहले क्या आ गया यहाँ पे? ऑरेंज जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी जो है बाद में आ गया। बट हेयर इज द यूज ऑफ प्रीपोजिशन, शुड नॉट बी फॉरगेट। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज किया गया है, तभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखा गया है। अगर आप प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में। तो प्रीपोजिशन को यूज करके इसका ऑर्डर यू कैन चेंज। Verbs come, go, fall, die, sleep, lie, etc. are used as intransitive verbs. यहाँ पे कुछ verbs होते हैं जिनका यूज intransitive फॉर्म में करते हैं। तो ये वर्ब है come, go, fall, die, sleep, lie, etc. ये जो verbs हैं ये intransitive verbs होते हैं। तो कुछ verbs होते हैं जो transitive होते हैं और कुछ intransitive होते हैं। Rule number 2, when an intransitive verb is used with प्रीपोजिशन बिकम ट्रांजिटिव। अब इस रूल में क्या कहा गया है कि कुछ ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जिनको प्रीपोजिशन के साथ यूज किया जाए तो वो ट्रांजिटिव बन जाता है। कैसे? सीधा एग्जाम्पल, ही लाफ्ड एट मी। लाफ इज हियर इंट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन एट प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। ठीक है, तो लाफ्ड जो वर्ड है, लाफ वर्ड है, इसके बाद एट प्रीपोजिशन आता ही है, ये कंपल्सरी है। और जब ही लाफ्ड एट तो यहाँ एट के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो जब ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो ये वर्ब क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव से ट्रांजिटिव हो जाएगा। यानी कि प्रीपोजिशन का यूज करके इंट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब बनाया जा सकता है, बिकॉज हियर इज ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। समटाइम्स प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर वर्ब। कभी कभी सेंटेंस में आपको वर्ब के जस्ट पहले प्रीपोजिशन का यूज देखने को मिलता है और वो एक दूसरे से जनरली कनेक्टेड होते हैं। तो कैसे? लेट्स सी। इंडियन आर्मी ब्रेवली विथस्टूड द अटैक। अब इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? स्टूड, और इसके पहले विद का यूज किया गया है, तो विद क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। तो वर्ब के पहले प्रीपोजिशन आया है, यही बात कहा गया है कि कभी कभी वर्ब के पहले प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो दैट इज हियर विथस्टूड। रूल नंबर 3, समटाइम्स ऑब्जेक्ट्स यूज्ड आफ्टर intransitive verb look like verb. Such objects are known as cognate objects. अब देखिए कभी कभी क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट्स यूज किए जाते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद
उनको देखने पे ऐसा लगता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब की तरह दिखता है। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको कॉग्नेट ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है। तो यहाँ पे और अच्छे से देख लीजिए, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ब इज कॉल्ड कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि मीनिंग में वर्ब के सिमिलर हो उसे कॉग्नेट ऑब्जेक्ट बोला जाता है। एग्जाम्पल, ही डाइड अ ग्लोरियस डेथ। डाइड इज हियर मेन वर्ब और जो डेथ है ऑब्जेक्ट है, और ये डाइड और डेथ दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी है मीनिंग में। डाइड मीन्स मरना, डेथ मीन्स भी मृत्यु, तो दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी है। तो ये जो ऑब्जेक्ट हो गया ये कॉग्नेट ऑब्जेक्ट हो गया। कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। रूल नंबर 4, समटाइम्स सम ट्रांजिटिव वर्ब आर यूज्ड इन इंट्रांजिटिव वर्ब। तो कभी कभी कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में भी यूज किए जाते हैं। मतलब कुछ वर्ब्स होते हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों फॉर्म में यूज किए जाते हैं। कैसे? यू कैन सी हेयर दिस एग्जाम्पल, द बॉय ब्रोक द ग्लास। ठीक है, ब्रोक इज here transitive verb because it has object glass। ठीक, एंड सेकेंड एग्जाम्पल, द ग्लास ब्रोक। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे जो ब्रोक है इसका ऑब्जेक्ट है, तो इस वजह से ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। बट यहाँ पे ब्रोक जो है इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस वजह से ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो सेम वर्ब कैसे इंट्रांजिटिव वर्ब भी बन जा रहा है और ट्रांजिटिव वर्ब भी बन जा रहा है। Rule number 5, when a noun modifies verb, adjectives, adverb and denotes time, place, distance, weight, value, etc. called adverb object या adverbial object। देखिए, जब कोई नाउन किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, मतलब नाउन जो कि कहीं ना कहीं वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब से टोटली कनेक्टेड हो, तो और साथ में वो नाउन क्या डिनोट कर रहा है, किसी टाइम को, प्लेस को, डिस्टेंस को और वेट को डिनोट कर रहा है और वैल्यू को। तो उस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो एडवर्बियल या एडवर्ब ऑब्जेक्ट होता है या एडवर्बियल ऑब्जेक्ट होता है। यू कैन सी द एग्जाम्पल, ही वेंट होम। ही नाउन है, सॉरी इट्स प्रोनाउन, और प्रोनाउन नाउन के जगह यूज होता है, तो आपको ये चैप्टर पढ़ा ही चुके हैं। तो यहाँ पे जो ही है, ये जो वर्ब वेंट है इसको क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है कि ही वेंट। जो ही है, वेंट इससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो ही वेंट होम। अब होम क्या हो गया है, जो वर्ब वेंट है इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब होम इसका ऑब्जेक्ट हो गया तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। और कहा गया था क्या कि कोई ऐसे नाउन है जो वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब को डिनोट्स, एडवर्ब को मॉडिफाई करे। तो यहाँ पे ही जो है वेंट ट्रांजिटिव वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और ये किसको डिनोट कर रहा है, टाइम, प्लेस, डिस्टेंस, वेट, वैल्यू को डिस्टेंस करें, तो वो क्या हो जाता है, एडवर्बियल ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो ये क्या है, प्लेस है, किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पे प्लेस को डिनोट कर रहा है। इसीलिए इस ऑब्जेक्ट को, इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एडवर्बियल ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। रूल नंबर 6, बी प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म एक्टिव वॉइस में। तो देखिए, जब बी हम कई बार आप लोग को बता चुके हैं कि बी जो होता है वो इज, आर, एम, वॉज, वर का ही फॉर्म होता है। इसी का फॉर्म इज, आर, एम, वॉज, वर होता है। तो इसके बाद यानी कि बी दैट इज, आर, एम, वॉज, वर के बाद जो वर्ब की फॉर्म लगेगी वो आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी। और ऐसा कब होगा, एक्टिव वॉइस में होगा। वॉइस को भी लेकर हम आएंगे, फिलहाल वर्ब देखिए। सी इज ट्राइंग टू वीप।
इज है, बी का ही फॉर्म है, तो इसके बाद कौन सा वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो ट्राइंग। अगर बी यानी कि इज आर एम वॉज वर्ब के बाद, ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज करते हैं, लेकिन कब करेंगे, पैसिव वॉइस में करेंगे। एक्टिव वॉइस में आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे और पैसिव वॉइस होगा तो थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। सीधा एग्जाम्पल, अ बुक इज रिटेन बाय मी, दिस इज पैसिव फॉर्म, ये पैसिव वॉइस है और इस पैसिव वॉइस में इज का यूज हुआ है, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है, थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है, आईएनजी फॉर्म, लेकिन ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। हैज, हैव, हैड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। आई हैव रिटेन अ बुक, हैव है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेंस पढ़ेंगे तो डिटेल में इसके बारे में जानेंगे, फिलहाल इतना जानिए कि कब कहाँ क्या यूज हो रहा है। डू, डज, डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे आई डू नॉट गो देयर है और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की गई है, फर्स्ट फॉर्म, तो डू, डज, डिड हो तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो तब भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। आई कैन टीच इंग्लिश, कैन इज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एंड टीच इज मेन वर्ब, तो टीच कौन सा फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यही कहा गया है कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं इसके साथ जो वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे वो